देशवासियों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जंतर मंतर से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। वन रैंक वन पेंशन के बारे में उसका लेटेस्ट पोजीशन क्या है। साथियों, 24 मार्च को हमारा फाइनल डिस्पोजल की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें पूर्ण रूप से जस्टिस जरूर मिलेगा। साथियों, आपको मालूम है कि सरकार ने हर जगह के ऊपर, हर इवेंट के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सरकार के दूसरे नुमाइंदों ने, रक्षा मंत्री जी ने यही पूरे देश को बताया है कि वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी गई है। साथियों, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सच्चाई से कहीं दूर है। असलियत में वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया गया। जो लागू किया गया है वो केवल वन टाइम इंक्रीज इन पेंशन है, वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। एक जवान 15 से 17 साल की नौकरी के बाद उसको 5,000 रुपए का प्रति माह का बेसिक का नुकसान है, और जो अफसर साहबान है उनका 10 साल का 10,000 रुपए का फर्क है। लेकिन जेसीओ साहबान के साथ पता नहीं क्या किया सरकारों ने, उल्टा कर दिया। आज का जेसीओ को कम पेंशन मिल रही है और वन रैंक वन पेंशन की ज्यादा। ये हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद या कुछ सालों के बाद पेंशनें बढ़नी चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी भी इंक्वायर होनी चाहिए, और सभी को जो समय के बाद 2014 में वन रैंक वन पेंशन सरकार बोलती है कि उन्होंने दी, जो कि वन रैंक वन पेंशन नहीं है, और 2019 में अगर 2019 वाला जेसीओ को कम मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ पॉलिसी में गलती है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका इंक्वायरी करके इसको रिड्रेस करना चाहिए। सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम जगह जगह पे पूरी स्टेट्स में जहां जहां पे भी आप हो, आप असली वाली जानकारी सभी को दें कि जो लागू किया गया है वो गलत है, वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। और हम 24 मार्च के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा जस्टिस मिलेगा। और एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को गुजारिश करते हैं कि जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया, जो डेफिनेशन आपने वन रैंक वन पेंशन की थी, उसको ग्राउंड के ऊपर असली वाली को लागू करो। यही हमारी पूरे सैनिक परिवार की और पेंशनर्स की गुजारिश है। हम यही कहेंगे कि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए है। आज अगर पूरा देश अच्छी नींद सोता है तो ये हमारे जो फौजी तैनात हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात हैं उनकी वजह से। अगर तिरंगा फहराता है पूरे देश भर में तो ये हमारे फौजियों की सांसों से फहरा रहा है। एक बार फिर मैं ये कहते हुए कि हम सैनिक पूरे देश की सुरक्षा के लिए हैं, हम यही कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें इंसाफ